हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रीति है। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ ये मैं नहीं बता सकती। एक बात है जो मैं आपको बता सकती हूँ, आपकी तरक्की देख जलने वाले बहुत होते हैं। इसी तरक्की की वजह से पता नहीं कब और कैसे हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी कब हमारे दुश्मन बन जाते हैं, कोई नहीं जानता। मैं आपको आरंभ से बताती हूँ। मेरे पापा की 2 फैक्ट्री थी। एक थी साड़ी की, दूसरी पेपर फैक्ट्री थी। हमारे परिवार के पास सब कुछ था जो एक हष्ट पुष्ट परिवार के पास होता है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र हमारे परिवार पर लग जाती है। एक दिन मैं कॉलेज से वापस घर आ रही थी। बालकनी में मेरा छोटा भाई खेल रहा था। मैं जब घर के गेट के पास पहुंची तो वहां पर एक नींबू पर सिंदूर लगा हुआ था जो हमारे गेट के सामने रखा हुआ था। उसे देख मैंने उसे पैर से वहां से हटा दिया। इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद से घर में रोज किसी न किसी बात पर कलेश होती रहती थी। हमारे घर में मुझे कुछ नेगेटिव फील होना शुरू हो गया था। एक रात पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आते हैं। उस बात पर मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है। पापा ने पहली बार उस दिन मम्मी पर हाथ उठाया था। ये सब देख मैं बहुत डर जाती हूँ। उसी रात में पहली बार अपने घर में पापा के साथ एक औरत को देखती हूँ जो पापा के कमरे में पापा के साथ इंटरकोर्स कर रही थी। ये देख मैं सदमे में आ जाती हूँ। जैसे ही मैं वापस जाने को मुड़ती हूँ, वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। फिर वो बोली, आज तूने मुझे देख लिया है, तेरे बाप को अब मारना पड़ेगा। ये बोल वो वहाँ से अदृश्य हो जाती है। मैं वहीं पर बेहोश हो जाती हूँ। सुबह मम्मी मुझे जगाती हैं और पूछती हैं यहाँ क्यों सोई। मैं उनको सारी बात बताती हूँ। ये सुन मम्मी बोलती है, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पापा के पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप कुछ करती क्यों नहीं। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, मगर वो डायन तुम्हारे पापा से जुड़ चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मैं पास ही के हनुमान मंदिर पर जाती हूँ। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वहीं बैठे एक साधु ने कहा, तेरी माँ तो कब की मर चुकी है, अब तेरे बाप की बारी है। ये सुन मैं उनके पास जाती हूँ। क्या आपने मुझसे कुछ कहा जिसे तू अपनी माँ समझ रही है? वो तेरी माँ नहीं, वही डायन है जो रात को तुझे दिखी थी। ये सुन मैं बाबा के पास जाकर बोलती हूँ, बाबा मेरे पापा को बचा लो। साधु बोलते हैं, पूर्णिमा की रात को मैं तेरे घर आऊँगा। घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। ये धागा अपने पिता के दाहिने पैर पर बांध देना। और हाँ, एक बात का खास करके ध्यान रखना, इस धागे को बांधने के बाद वो डायन घर के बाकी लोगों पर हमला कर सकती है। अगर वो हमला करती है तो उसी समय एक नींबू के 2 हिस्से करके दोनों को विपरीत दिशा में फेंक देना। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात थी। मैंने पापा के दाहिने पैर में वो धागा बांध देती हूँ। धागा बांधने के कुछ घंटों बाद पापा का नेचर बिल्कुल बदल जाता है। पापा पहले की तरह खुश और हंसते हुए लग रहे थे। पूर्णिमा से एक रात पहले अचानक घर के सारे बर्तन गिरने लगते हैं। मैं अपने कमरे से बाहर जाकर देखती हूँ तो मेरे ऊपर एक कांच का गिलास फेंका जाता है जिससे मैं बाल बची। मैं ये देख समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं सीधा किचन की तरफ भागी। वहाँ से नींबू उठा, उसके 2 टुकड़े कर के विपरीत दिशा में फेंक दिए। सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी तभी पापा के कमरे से कोई आवाज़ आती है। मैं देखने जाती हूँ तो पापा के ऊपर कोई बैठा हुआ था। मेरे आते ही वो वहाँ से अदृश्य हो जाता है। पापा के चेहरे पर बहुत सारे कट के निशान, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। आज पूर्णिमा की रात थी। बाबा ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। रात को बाबा आते हैं। वो अपने साथ एक झोला और कुछ पूजा की सामग्री लाते हैं। वो घर के बीच में बैठ जाते हैं।
सिंदूर से एक चक्र की तरह कुछ बनाते हैं। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बाबा अपने झोले से एक बोतल निकालते हैं। बोतल को घेरे के बीच रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में बाबा एक चाकू से अपना खून निकालकर उस बोतल में डाल देते हैं। खून डालते ही पूरे घर में बहुत तेज हवा चलने लगती है, मानो आंधी आई हो। वो सारी आंधी उस बोतल में समा जाती है। बाबा बोतल को तुरंत बंद कर देते हैं। बाबा फिर बोलते हैं, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से बचकर रहना, तुम्हारी तरक्की उनको भाती नहीं। ये बोल बाबा चले जाते हैं। उस दिन तक हमारी जो फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी वो दोबारा शुरू हो जाती है। मुझे एक दुख हमेशा रहेगा कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार देख भी ना सकी। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।